रेलवे वाले बच्चों को ना लावारिस समझ कर रखी है सरकार। हमको मालूम था कि एक बार ये चुनाव जीत जाएंगे, शपथ ले लेंगे, उसके बाद रेलवे के बच्चे जो फॉर्म फिलअप किए वो भाड़ में जाए, उनसे इनको मतलब नहीं है। एसएससी एग्जाम करवाती है, वो भी एक संस्था ही है। आईबीपीएस जो है वो भी एग्जाम करवाता है, बहुत सारा एग्जाम करवाता है। आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, बैंकिंग के ऑलमोस्ट एसबीआई का भी एग्जाम करवाता है, वो सब बैंक का एग्जाम करवाता है। तो वो सालाना एग्जाम कैलेंडर निकालता है, तो बच्चे एक तरह से मेंटली, मानसिक तौर पर तैयार रहते हैं कि हमको इतने समय का दिन है, हमारा एग्जाम कैलेंडर निकल गया, अब एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम के हिसाब से तैयारी करते हैं। इनका पंचवर्षीय योजना है। एक तो चुनाव से पहले ना ये लोग दिल पर पत्थर रखकर एग्जाम कैलेंडर निकालें, क्योंकि इनको पता है अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं और सबसे ज्यादा अगर कहीं फॉर्म गिरता है तो रेलवे का करोड़ों में फॉर्म गिरता है, तो करोड़ों बच्चों को नाखुश कर ये चुनाव जीत नहीं सकते हम लोग। इनका ये सही बता रहा हूं मैं, दिल से मैं गुस्सा नहीं, सच्चाई बता रहा हूं मैं। तो इनको पता था कि जो बच्चों का मांग है वो एग्जाम कैलेंडर है। बहुत आंदोलन हुआ, मतलब पिछले 10 साल से ना हद हो गया आंदोलन का। यार आपको रेलवे में बच्चों को लेना है कि नहीं लेना, क्लियर कट बोल दो। बच्चे अलग अलग अपना प्राइवेट जॉब कुछ भी देखेंगे। एक तो मतलब एक बात बताओ, एग्जाम से ठीक पहले ना, चुनाव से ठीक पहले दिल पर पत्थर रख कर ना ये लोग एग्जाम कैलेंडर निकाल दिए। बोले जनवरी से मार्च तक एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, दुनिया भर का कैलेंडर निकाल दिए, जो कि इनका मन नहीं था, चुनाव था, दिल पर पत्थर रखकर निकाल दिए। अब देखो एक बात बताओ, आपका एएलपी का फॉर्म कब निकला था? 20/1/2024 को। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना होने को है। एग्जाम होगा कि नहीं होगा, प्रक्रिया कहां तक बढ़ा, मॉडिफिकेशन लिंक खुलेगा, कुछ नहीं पता है। अभी दुनिया भर का एग्जाम पड़ा हुआ है, कब एग्जाम होगा कोई पूछने वाला नहीं है। इनको बस शपथ लेना था। बाकी बच्चे मतलब रेलवे वाले बच्चों को लवारिस समझ कर रखे हैं। एक तो रेलवे का बच्चा अगर तैयारी भी करता है एग्जाम का, तो एक मानसिक रूप से ना वो तैयार नहीं है। जिस एग्जाम की तैयारी वो कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि सरकार एग्जाम सही तरीके से करवाएगी कि नहीं करवाएगी। ऐसे भी तो रेलवे बहुत सारा जो पोस्ट है रेलवे का, वो बहुत सारा पोस्ट तो खत्म कर दिया गया है। बहुत सारे पोस्ट पर सबको पता है, ये खुलियाम है, बहुत सारे पोस्ट पर प्राइवेट जॉब हो रहा है। और प्राइवेट जॉब का मतलब ये होता है, प्राइवेट बंदे काम कर रहे हैं बहुत सारे पोस्ट पर। इसका मतलब सीधा ये होता है, इसका मतलब क्या समझते हैं? प्राइवेट का मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि जो भी बच्चे प्राइवेट हैं, जो बहुत सारे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनी को बहुत सारा डिपार्टमेंट सौंप दिया गया है, बहुत सारा। तो जो भी फायदा होगा रेलवे से, वो फायदा कहां बटेगा? तो वो फायदा प्राइवेट कंपनी लेकर जाएगी, और उसमें से कुछ हिस्सा जो लीज पर है, जो कुछ डील हुआ है, वो सरकार तक पहुंचेगी, जो कि रेलवे सरकारी संस्था है। एक समय हम लोग बचपन में सुनते थे कि रेलवे मोनोपोली है। रेल एक ऐसा विभाग है अपने देश का, अगर देश में भूखमरी भी आ गई ना, देश अगर बर्बादी के कगार पर भी आ गया, तो कम से कम रेलवे और एलआईसी, ये 2 क्षेत्र ऐसा है जो देश को किसी भी कंडीशन से बचा सकता है, उभार सकता है। लेकिन आज रेलवे खुद नुकसान में चल रहा है, रेल चला भी नहीं पा रहे, प्राइवेट कर दिया जा रहा है। सिर्फ वंदे भारत, एक तो चलता है आपका फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल में, वंदे भारत ट्रेन देखो, अरे सही हकीकत दिखाओ। जो जनता जहां पर, जो भारत की जनता जहां ट्रेवलिंग करती है, आप देखे हो कभी? आज से अगर चल जाओ आप 10-12 साल पीछे ना, हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत। आज से आप 10-12 साल चल जाओ पीछे, जब आप जनरल बोगी में जाओगे ना, जनरल डब्बे में, तो आपको लगता था हाँ जनरल डब्बा है। आप स्लीपर में अगर कभी कभी जाते थे ना टिकट कटाकर, तो आप बोलते थे अरे मेरा टिकट स्लीपर में, स्लीपर कोच में मेरा टिकट है। आज स्लीपर में जाओगे ना, खुद इंसल्ट फील होता है, लगता है जनरल डब्बा है। उस समय अगर आप एसी का टिकट कटा लिए बाबू ना, एसी में, तो आप बोलते थे कि रौब से, एकदम स्थान से एसी में जा रहे हैं। आज 3rd क्लास एसी में जाओगे ना, लगेगा जनरल डब्बा है, आपका कोई इज्जत नहीं है। एक तो रेल का दुर्दशा इतना खराब हो गया है,
और इसको दबाने के लिए, इसको छुपाने के लिए ना वंदे भारत, इसमें मतलब एक डब्बा गाड़ी है, प्लास्टिक का गाड़ी है, प्लास्टिक एक मतलब स्कॉर्पियो मार देगा ना, गिर जाएगा, टूट जाएगा गाड़ी, वो डब्बा गाड़ी वंदे भारत। एक तो रेल का हालत सुधार नहीं पाए, ऊपर से बच्चों की जिंदगी ना पूरा बर्बाद कर दी है। आप खुद सोचो बाबू कि यार अब तो रेलवे का मॉडिफिकेशन लिंक आएगा, रेलवे सब देगी, कब करेगी? एएलपी का एग्जाम पेंडिंग पड़ा, वो कब होगा? आपको पता है 10+2 एसएससी का एग्जाम टेक्निकल वाला 1 जुलाई से 11 जुलाई तक तो यही एग्जाम होगा, यही एग्जाम होगा। उसके बाद एसएससी का अगला एग्जाम पेंडिंग है, वो एग्जाम होगा। और आपको पता है एसएससी में फॉर्म फिलअप करने वाले बच्चों की संख्या बहुत है। अगर एसएससी अगर एग्जाम करवा दी तो उस समय रेलवे अपना एग्जाम नहीं करवा सकता, क्योंकि सेंटर ही नहीं मिलेगा, सेंटर ही नहीं मिलेगा। यार एसएससी को बच्चों को लेना है, वो अगर पोस्ट निकालती है तो उनको बच्चों को लेना है, उनको जरूरत है। रेलवे बाबू सिर्फ ना वोट बैंकिंग बन कर रह गया है और कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, अब ये साइकिल कब पूरा होगा? आपको लगता है सरकार बोली है ये हर साल ये साइकिल कब पूरा होगा? अब कब 6 महीना निकल गया है, अब 6 महीना निकलने वाला है। आप मान जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना खत्म हो गया है, 6 महीना है। 6 महीना में आपको पता है एनटीपीसी का एग्जाम करवाने में 2 महीना, ग्रुप डी का एग्जाम करवाने में 2 महीना, एनटीपीसी सीबीटी 2 भी करवाएंगे, एएलपी सीबीटी 2 भी करवाएंगे, एएलपी का भी एग्जाम करवाएंगे, टेक्नीशियन भी करवाएंगे, पैरामेडिकल मिनिस्टर है। कब करवाओगे यार, कब करवाओगे? एक तो बच्चा तैयारी कर रहा है, दिन रात मेहनत कर ऊपर से वो सोच भी रहा है यार तैयारी करके क्या फायदा है। एक होता है बच्चा पूरा कॉन्फिडेंट। हम लोग जब तैयारी करते थे बैंक का एग्जाम का, तो हम लोग को मालूम होता है चलो आज बैंक का फॉर्म फिलअप किए तो इस समय मेरा एग्जाम है, तो उस डेट के हिसाब से हम लोगों का तैयारी चलता था कि उस तारीख तक हमको क्या क्या चीज कवर कर लेना है, कैसे कैसे करना है। अगर मान लो ये एग्जाम मेरा नहीं निकल पाया तो अगला एग्जाम आपका क्लर्क का होगा, फिर आरआरबी पीओ का होगा। तो एक बच्चा एक मानसिक तौर से, मानसिक मेंटली अपने आप को तैयार करता था कि अगर इसमें नहीं हुआ तो आगे 1 महीना के बाद ये एग्जाम होगा। तो इसी तैयारी के बलबूते पे इसको स्टार्ट करते हैं। फिर इसको एक बच्चा तो रेलवे में क्या है ना, रेलवे में क्या है, एक तो बच्चा एएलपी का फॉर्म फिलअप किया, अब उस तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो खुद को नहीं पता है एग्जाम कब होगा, अब उसको यही नहीं पता है। अब आगे एग्जाम पड़ा है आपका एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, उसके बारे में क्या सोचेगा वो? उसका मतलब एक तो बच्चा तैयारी भी करे, मानसिक रूप से बच्चों को कमजोर कर देता है, सिर्फ वोट बैंकिंग बनकर रह गया है और कुछ नहीं। एक तो वैकेंसीज इतना कम निकाले, इतना कम, इतना आंदोलन हुआ, हर जोन से जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी हेड है, संघ है, उनके बोलने के बाद भी वैकेंसीज आप नहीं बढ़ाए। लास्ट में देखा गया कि वैकेंसीज की कमी है, तब आप एएलपी का वैकेंसी 18,000 किए, जो कि फिर भी कम है। ये 18,000 भी कम है। आप सोचो 5 साल के बाद रेल जैसे डिपार्टमेंट में इतना वैकेंसीज कम आ रहा है। एक समय हम लोग बोलते थे अगर देश डूब गया ना, अगर देश भुखमरी के कगार पर चल गया, तो भारत देश में 2 विभाग ऐसा है, एक तो आपका रेल और एक आपका एलआईसी। ये दोनों विभाग ऐसा है अगर देश बर्बादी के कगार पर चल भी गया ना, ये दोनों विभाग जो है मिलकर देश को संभाल लेगा। मोनोपोली था बाबू, मतलब फायदा पूछो मत। आज तो ये लोग खुद ये लोग बोल रहे रेल घाटे में चल रहा है। कैसे घाटे में चल रहा है भगवान जाने। मतलब हाँ, एक तो भूल गए अभी आरपीएफ का भी एग्जाम करवाना है ना। अरे कब ये लोग एग्जाम करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, भगवान जाने। बस बच्चों को ना तोड़ा जा रहा है मानसिक तौर से। आप बताना मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं।